Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था इसके बारे में मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को काफ़ी कम वीडियोस प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इसके पीछे का कारण ये है, और ये वीडियो जो रिलायंस पावर के ऊपर मैं आपको बना रहा हूँ ये थोड़ा लेट इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कोविड-19 वाली सिचुएशन से, क्योंकि मुझे थोड़े सिम्टम्स अपने आप में दिख रहे हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके वरीड तो नहीं हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ इस चीज़ को लेके, ना मुझे किसी चीज़ की चिंता है ना डर है। मैं डरता तो बिल्कुल नहीं हूँ इन चीज़ों से, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि थोड़ा सा मुझे प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मतलब टायर्डनेस से फील हो रही है। तो मैं कुछ प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, जो जो चीज़ें लेनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। बाकी मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी नॉर्मली अपने रूटीन में आ जाऊँ। तो खैर आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर रिलायंस पावर के ऊपर अपनी बातचीत करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा जैसे कि आपको इसमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी, और इसके अलावा अभी देखेंगे हम लोग कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के सामने इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर मैं बातचीत कर लेता हूँ। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन की क्या स्थिति रही है रिलायंस पावर लिमिटेड की। 2.95 पे ओपन हुआ, वहाँ से 2.90 का लो बनाया जो कि उसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था, और 3.10 का हाई भी बनाया। 2.65 का लोअर सर्किट बैंड लगा था और 3.15 का अपर सर्किट बैंड लगा था। 52 वीक लो 1.00 है और 52 वीक हाई है 5.00, और 3.00 के ऊपर ये क्लोज हुआ है फ्राइडे वाले दिन, लगभग 0.10 पॉइंट ऊपर है या फिर 3.45% अबव। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की अगर बात करेंगे तो एनएससी के ऊपर 10.3 मिलियन यानी 1,03,02,266। वहीं बीएससी के ऊपर आप टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 445,96,142। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली एनएससी के ऊपर आपको मैं बताना चाहूँगा 841.54 करोड़ है। पीई रेशियो इंडस्ट्री का 12.70 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट एनएससी के ऊपर 58.97% की दिखाई जा रही है। रिटर्न परसेंट भी हम लोगों को क्विकली बात कर लेते हैं। एक हफ्ते का रिटर्न नेगेटिव है 1.64%, एक महीने का 22.08% नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने का 9.09% नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 6 मंथ का देखेंगे तो 160.87% का पॉजिटिव रिटर्न है, और वहीं 1 साल का देखें तो 3.23% का नेगेटिव रिटर्न है। ओके, अब बात करते हैं थोड़े से इसके टेक्निकल्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको इसमें बाय करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्निकल देखें तो डेली बेसिस पे इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो एकदम बेयरिश है। वहीं अगर वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको बेयरिश ही मिलेगा। वहीं अगर आप मंथली बेसिस पे देखें वहाँ पे भी आपको ये बेयरिश मिलेगा। मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें तो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये लगभग बेयरिश है। एक मूविंग एवरेज है इसका 10 डेज़ का जो कि 2.64 है, जिसके ऊपर ये बुलिश है। बाकी इसके अलावा आप टेक्निकल इंडिकेटर्स में चलिए, पाइवोटेड लेवल अगर आप देखें तो 3.60 का है। वहीं पे रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला रेजिस्टेंस इसको बहुत ऊपर फेस करना पड़ेगा 3.90 के ऊपर। सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 4.40 के ऊपर, और उसके ऊपर भी अगर जाता है तो 4.70 का तीसरा रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। वहीं सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो सपोर्ट लेवल इसको पहला सपोर्ट लेवल तो 3.10 के है, ऊपर 3.10 के है, जबकि ये 3.00 के नीचे ऑलरेडी है, तो उसको छोड़ देते हैं। सपोर्ट लेवल 2 इसको 2.80 पे है, और थर्ड सपोर्ट है इसका 2.30 के ऊपर। ओके, तो इन सारी बातों के बीच में दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर क्या करें, बाई करें कि ना करें, कब ये ऊपर चढ़ेगा कब नहीं चढ़ेगा, क्या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है कि नहीं है। उन सारी बातों को भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले ज़रा सा आपको प्रमोटर्स के पास क्या स्टेक बची हुई है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स के पास
कितनी हिस्सेदारी कंपनी में है या नहीं है, ज़ीरो हो गई है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जून 2020 क्वार्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जून वाले मंथ में देखें तो 19.29% की स्टेक है सिर्फ प्रमोटर के पास, जिसका 61.42% गिरवी है। 2.91% के साथ FIIs बने हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और वहीं 22.22% के साथ आपके DIIs हैं, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अदर कैटेगरी वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 55.59% का डेटा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जो कि 0.15% की स्टेक रखते हैं ऑफ 22.22%। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को स्टेक होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा। अब थोड़ी सी न्यूज़ की बात करें तो कोई अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए, रिलायंस पावर डिफ़ॉल्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ 300 करोड़ शेयर्स फॉल। आप देखें यहाँ पे तो रिलायंस पावर लिमिटेड ने एक पेमेंट को डिफ़ॉल्ट किया है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आप टाइम पे किसी को पेमेंट नहीं करते हैं तो वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में देखी जाती है। कंपनी इन a regulatory filing said that it defaulted on a term loan from Axis Bank, Yes Bank, IDBI Bank and लक्ष्मी विलास बैंक। ये कुछ बैंक्स हैं जिनका मैंने नाम लिया। इन बैंक्स के कुछ टर्म लोन्स थे जिसके ऊपर इनको पेमेंट करना था, लेकिन इन्होंने उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। कंपनी डिफ़ॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ 300.22 करोड़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 2.22 करोड़ ऑन जुलाई 31, 2020। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है गाइस, 31 जुलाई 2020 की जो इस ड्यू डेट थी, इस ड्यू डेट को 300.22 करोड़ प्लस उसमें 2.22 करोड़ का इंटरेस्ट अमाउंट था। तो आप इन जब दोनों को सम करेंगे तो 302.44 करोड़ आएगा। ये अमाउंट जो है इनको 31 जुलाई 2020 तक पे करना था, लेकिन इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ भी इनको शेयर, इनकी स्टॉक प्राइस नीचे गिरी हुई थी। ठीक है, ओके। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अबाउट 1290 करोड़। इस कंपनी के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी बैंक्स हैं उनकी जो टोटल बोरोइंग है वो 1290 यानी 1290 करोड़ के आसपास की बैठती है। ठीक है, तो ये एक इसकी लेटेस्ट अपडेट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ दिन पुरानी अपडेट है। लेकिन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये कंपनी जो है दूसरे से लिए हुए लोन को डिफ़ॉल्ट कर रही है। डिफ़ॉल्ट करना पॉजिटिव सेंस नहीं होता है, ये एक नेगेटिव सेंस होता है, नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, कंपनी की ग्रोथ के अगेंस्ट होता है। ओके, तो इन सारी बातों को चलिए छोड़िए, अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं बातों के बेस पे हम लोग बात करते हैं कि इसको बाय करना चाहिए कि नहीं। अच्छा चलिए आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ, लास्ट के कुछ दिनों का ग्राफ देख लेते हैं, वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। ये एक दिन का ग्राफ आपने देखा है कि कोई इसमें मूवमेंट नहीं है ज़्यादा। 5 दिन का अगर आप ग्राफ देखें तो उसमें भी कोई मूवमेंट आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है। 1 महीने का अगर आप ग्राफ देखें तो 1 महीने में डिक्लाइन ग्राफ है, लेकिन 3 महीने का अगर आप देखेंगे तो उसमें भी डिक्लाइन ही है ऑलमोस्ट। वहीं अगर आप 6 मंथ्स का देखेंगे तो 6 मंथ्स में ये देख सकते हैं, आपके सामने है, मैंने ग्राफ लगाया है, तो 3.00 के आसपास ये मंडराता हुआ नज़र आ रहा है हर बार। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको यहाँ बाई करना है कि नहीं करना है, आप बताओ। तो गाइस, आप लोगों को मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप अभी इसको बाई ना करें। हो सकता है आने वाले टाइम में 3.00 के ऊपर आज बाई करें, और हो सकता है कुछ दिनों में 2.70 या 2.90, 2.80 पे आ जाए, 2.50 पे भी आ जाए। उस केस में आपको थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि आप 3.00 के ऊपर बाई कर चुके थे। ठीक है, रैदर आप 2.50 के ऊपर बाई करते तो आपको बेटर होता। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आप इसके अंदर बाई ना करें, अभी आप होल्ड करके बने रहें, अपने कैश को बचा के रखें। इन केस अगर ये डाउन आता है 2.80 या उससे भी नीचे आता है 2.70, 50 तक आता है, इन दैट सिचुएशन आप अपनी
इनिशियल बाई प्राइस को डाउन करने के लिए एवरेजिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक नए हैं तो बिल्कुल इसमें एंट्री ना करिए इस पॉइंट पे, क्योंकि नए लोगों को मैं इसमें सलाह नहीं दूंगा, स्ट्रिक्टली मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा। लेकिन अगर आप एक पुराने हैं, आपका अमाउंट इसमें पहले से हाई अमाउंट पे अगर आपने बाई कर रखा है, तो आप उसको मौका देख देख के नीचे ले आने के लिए आपको सोचना चाहिए। तो अभी आपको इस समय एंट्री नहीं करनी है, अपने इनिशियल प्राइस को नीचे लाने के लिए थोड़ा नीचे आएगा उस केस में करना है। अभी ये ऊपर भी ज़्यादा मूव नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप का जो ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं, उनकी ऑलमोस्ट एजीएम 26 ऑफ सितंबर को ही रखी गई है। आई थिंक ये आरकॉम की है या फिर पूरे ग्रुप की है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। लेकिन लेट्स सी कि वो 26 ऑफ सितंबर को क्या उभर के आता है, क्या रिज़ल्ट आता है, क्या डेटा निकलता है किसके लिए, वो सारा कुछ पता चलेगा खुलने के बाद, एजीएम के आने के बाद। इसके अलावा आर पावर, रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़ी हुई कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है। आपको बताना चाहूँगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जल्दी ही कल या सैटरडे या फिर आई थिंक सैटरडे या फ्राइडे को एक गाइडलाइंस निकाली थी, या एक नोटिस निकाला था। उस नोटिस में मैंने आपको आई थिंक एक वीडियो के थ्रू बताया भी था कि यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उन कंपनीज़ के खिलाफ़ जा रहा है जो कंपनीज़ किसी भी इनसॉल्वेंट कंपनी को एक्वायर करने की या ख़रीदने की बात कर रही हैं, बिडिंग करने की बात कर रही हैं। तो इस केस में यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बिडर्स को तगड़ा झटका लग सकता है, जैसे कि UVARC है ना, इसको तगड़ा झटका लग सकता है। तो अब देखते हैं कि इसको इन्वेस्टर्स किस तरीके से लेते हैं, उनका क्या सेंटिमेंट निकलता है। मंडे की मार्केट में देख करके इसका अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। तो रिलायंस पावर लिमिटेड में मेरी तरफ से कॉल यही है कि आप अभी इसमें कुछ भी ना करें। अभी ये अपने इसी पॉइंट के आसपास ये लिंगर करेगा, इससे ज़्यादा उछल के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा नीचे भी आपको अभी अचानक नहीं मिलेगा। नीचे आता है तो उस केस में आप बाई करें। ऊपर अगर जाएगा भी तो बहुत जाएगा, 3.10, 3.20, 3.525, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई पंडित नहीं हूँ कि जो मैं बोलूँ वो सच निकल जाए, है ना। ये मार्केट है, हर सेकंड चेंज होता है, हर मिनट बदलता है। एनी वन कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग। तो मेरी बात को आप एक तरीके से आप सुन सकते हैं, बाकी उसके ऊपर आप एनालिसिस करें और आप अपना पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं। आपका सबसे ज़्यादा हक है अपने पैसे के ऊपर। सो कुछ भी करने से पहले आपको अपने पैसे को सेफ़ और सिक्योर रखने के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड टेक केयर। टुमारो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन टेक केयर। लास्ट में आपसे 2 रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, फटाफट भूल गया। फिनेंस मार्केट को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और दूसरी चीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम टुमारो। टेक केयर।